हेलो बच्चों, आइए फिर अध्ययन करते हैं अशोक के फूल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम उनके प्रसिद्ध निबंध अशोक के फूल निबंध संग्रह से संग्रहित जो अध्याय आपके कोर्स में रखा हुआ है उसका अध्ययन कर रहे थे। अभी तक आपने देखा कि अशोक का फूल किस तरह से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आया, उसका आना और किस तरह से वह हिंदी साहित्य के क्षेत्र से निकाल दिया गया लोगों के द्वारा, इसका हमने अध्ययन किया। महाकवि कालिदास ने इस अशोक के फूल को जो महत्व साहित्य में प्रदान किया था, आने वाले मुसलमान शासकों ने उसको किस तरह से साहित्य के सिंहासन से उतार दिया, इसका अध्ययन कल हमने किया पिछले वीडियो में। और अंत में हुआ क्या कि एक तरंगाई पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा, यानी याद भी करा गया अशोक के फूल को, अशोक के वृक्ष को याद भी किया गया, तो अपमान के साथ, बहुत ही अपमान करके। हम बात कर रहे थे शैव मत का, वज्रयान शाखा का। कल हमने इसको बताया था कि वज्रयान क्या है। बौद्ध धर्म आगे चलकर हीनयान और महायान में बदल जाता है, महायान ही आगे चलकर वज्रयान शाखा में टूट जाता है। वज्रयान में सुरा सुंदरी का प्रयोग किया जाता था। कापालिक मत इसका गवाह है। कापालिक मत क्या है? कापालिक मत आपने देखा हो शमशान घाट पे एक चांडाल टाइप का सन्यासी संत पाया जाता है, रहते हैं, उन्हीं को कापालिक कहा जाता है, जो शमशान घाट की राख को अपने शरीर पर या दाह संस्कार किए हुए जो शव होते हैं उन्हीं की राख को अपने शरीर पर लपेटे रहते हैं, जटाजूट बढ़ाए रहते हैं और तंत्र मंत्र में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। खैर आगे हम चलते हैं कि आचार्य रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इस भारतवर्ष में मनुष्यों की बहुतायत पाई जाती है, जनसंख्या पाई जाती है, तो बहुत से लोग रहते हैं। एक संप्रदाय या दो संप्रदाय के लोग नहीं, बल्कि बहुत से संप्रदायों के लोग इस भारतवर्ष में पाए जाते हैं। विचित्र देश है। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, इन सबको आपने इतिहास में पढ़ा हुआ है। न जाने कितनी मानव जातियां इस भारतवर्ष में आईं और आज के वर्तमान भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई, यानी कुछ न कुछ उन्होंने प्रयास किया इस भारतवर्ष को बनाने का, इस भारतवर्ष को बदलने का, कुछ न कुछ वो प्रयास करती रही। आज जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, चलिए हम बात करते हैं परंपरा किसे कहते हैं। परंपरा होता क्या है? परंपरा किसे कहा जाता है? बताइए, सोचिए, कुछ सोचिए। देखिए, जब मनुष्य या मानव जातियां किसी रीति को, किसी कार्य को पीढ़ी दर पीढ़ी करती रहती हैं कि उनके पूर्वजों ने किया, उनके पूर्वजों ने किया, उनके पूर्वजों ने किया, जब इस तरह की बात आती है कि कोई भी कार्य जब पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है और वह कार्य वैसे का वैसे ही दोहराया जाता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसी को हम परंपरा या रीति रिवाज कह देते हैं। ठीक है, उसे हम रीति नीति कहते हैं। तो इस भारतवर्ष को बनाने में जितनी भी जातियाँ इस भारतवर्ष में आईं, उन्होंने अपना कुछ न कुछ योगदान इस वर्तमान भारतवर्ष को बनाने में दिया। इसी को हिंदू रीति नीति कहते हैं। वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है, यानी जो हमारी रीतियाँ नीतियाँ हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, वो आर्य और आर्यतर उपादानों का एक अद्भुत मिश्रण है, यानी सभी का सहयोग है। आपने साहिल लुधियानवी की कविता पढ़ी होगी, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। ठीक है, तो एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। तो ऐसे ही आज के भारतवर्ष को बनाने में इन सभी जातियों ने अपना अपना योगदान दिया। एक एक पशु, एक एक पक्षी, न जानती कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास होता है। कोई भी चीज़ हो उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास होता है। ठीक है, उसी को यहाँ पर कहते हैं कि एक एक पशु जो हमारी धरती पर पाए जा रहे हैं, पक्षी जो पाए जा रहे हैं, उनकी अपनी अपनी स्मृतियाँ हैं, अपना अपना इतिहास है जो आज हमारे सामने उपस्थित हैं।
अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, ठीक ऐसे ही जैसे अन्य चीज़ों की इतिहास परंपरा है, वैसे ही अशोक के वृक्ष की, अशोक के फूल की भी इतिहास परंपरा है। आम की भी है, बकुल की भी है और चंपा की भी है। सब क्या हमें मालूम है? नहीं, पर जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? नहीं। न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता अर्थात कामदेव ने भगवान शिव पर बाण फेंका था और परिणाम क्या हुआ? शरीर जलकर राख हो गया। और वामन पुराण के खष्ट अध्याय की गवाही पर अगर देखा जाए वामन पुराण का 6वां अध्याय, तो गवाही पर हमें मालूम होता है कि उनका जो रत्नमय धनुष था, यानी कामदेव का जो रत्नों से बना हुआ धनुष था, वह टूट कर खंड खंड होकर धरती पर गिर गया। जहाँ मोठ थी वह स्थान रुक्मिणी पर्वत से मणि से बना था, रुक्मी मणि से बना था, और वह जब टूटकर धरती पर गिरा तो चंपा का फूल बन गया। हीरे का जो बना हुआ नाह स्थान था, जहाँ पर हाथ से पकड़ा जाता है, धनुष तीर रखा जाता है, हीरे का बना हुआ था, वह स्थान जब वह टूटकर धरती पर गिरा तो मौलसर के मनोहर पुष्प में बदल गया। ये अच्छा हुआ। इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया, ठीक है, और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि वह चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया, और विद्रुम यानी डोरी की बनी निम्नतर कोटि जो थी वो बेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जब टूटकर धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। यहाँ बड़ी बात कही गई है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कि जो स्वर्ग को जीतने वाला जो कठोर धनुष था, स्वर्ग को भी जीत सकता था, वह जब टूटकर धरती पर गिरा तो कोमल फूल में बदल गया। तो एक शुक्ति निकल कर यहाँ आई कि स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। यानी कोई भी सुंदर वस्तु हो, जब तक वह धरती पर आती नहीं है, उसकी सुंदरता को लोग परखते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, तब तक उसकी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं होता है, ठीक है। जैसे हीरा है, हीरा आप जानते हैं बहुमूल्य होता है, लेकिन हीरा क्या स्वयं बहुमूल्य होता है? नहीं। हीरा जिसके पास होता है मूल्य उस व्यक्ति का होता है। अगर राजा के पास है तो राजा बहुत अमीर माना जाता है, धनी माना जाता है। हीरे की अपनी कोई मूल्य नहीं होती, पर हीरा जिसके पास होता है वो बहुमूल्य होता है, वह उसका मूल्य वही लगा सकता है, ठीक है। वही चीज़ है कि कितनी ही सुंदर वस्तुएं क्यों ना हो, स्वर्गिक वस्तुएं क्यों ना हो, अगर वो धरती पर नहीं आती हैं, मानव सभ्यता से उसका सम्मिश्रण नहीं होता है, सामना नहीं होता है, तो वह मनोहर नहीं होती है। आगे लिखता है लेखक, परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ, इस कथा का रहस्य क्या है? आखिर जो हम अशोक के फूल की कथा यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, इसका रहस्य क्या है? या जो ये कामदेव के धनुष के टूटने का जो वर्णन हो रहा है, इसका रहस्य क्या है? क्या यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है, या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है? यानी इन फूलों के बारे में बात कर रहा है, जो अभी यहाँ पर बात की गई, मौलसरी का फूल था, ठीक है, चंपा का फूल था, या फिर चमेली का फूल था, बेला था, इन सब फूलों की बारे चर्चा कर रहा है कि क्या पुराणकार ने जो पुराणों में लिखा, इसको वर्णित किया, ये कल्पना है या सचमुच ये सारे फूल जो धरती पर पाए जाते हैं आज भी, ये गंधर्वों की देन है? एक निश्चित काल के पूर्व, एक निश्चित समय से पहले इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं है। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। सोम क्या है? सोम आज जिसे हम मदिरा कहते हैं, उस समय में उसे सोमरस कहा जाता था, ठीक है, तो एक तरह से मदिरा ही है। तो सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था, यानी गंधर्व ही सोम रस को बनाते थे। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित किया गया है, और ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले? जहाँ पर बात आ रही है कि यह फूल भी क्या वहीं से मिले। आगे हम देखते हैं, लेखक आगे लिखता है, कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। कौन सी बातें? जैसे यक्षों और गंधर्वों के देवता कौन कौन थे? कुबेर, सोम और अप्सराएं। यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं, फिर भी पुराने साहित्य में ये सभी लोग देवता के रूप में मिलते हैं। यानी ये सब देवताओं, जैसे आप देखते होंगे ऑफिस में कई कोटियाँ होती हैं, एक अधिकारी ग्रेड होता है, एक बाबू ग्रेड होता है, एक अधिकारी के अंदर में काम करने वाले लोग होते हैं। वैसे ही देवताओं में भी कोटियाँ होती हैं, देवताओं में भी प्रकार होते हैं। फर्स्ट
पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तो ये जो यक्ष और गंधर्व थे, जो कुबेर, सोम, अप्सराएं, ये सब थे, ये तृतीय कोटि के देवता माने जाते हैं। ये बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में स्वीकार किए गए हैं, फिर भी पुराने साहित्य में देवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। कौन? कामदेव। कामदेव बौद्ध साहित्य जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, बुद्ध के विषय में पढ़ते हैं, तो बुद्ध को कई बार ये बाधा देते हुए बताए गए हैं। जैसे एक बार यक्ष गोप बाला के रूप में आते हैं सामने, उनके तप को भंग करने के लिए गौतम बुद्ध के, और खीर का पात्र लेकर फेंकने जा रही होती है, और गौतम बुद्ध को भूख लगी होती है, वो उसके हाथ से कटोरा ले लेते हैं, और उनके 5 शिष्य जो रहते हैं वो ये देख कर कि यह भिक्षु जो था, जो सांसारिक विषय वासनाओं से दूर हो रहा था, ये फिर सांसारिक विषय वासनाओं की तरफ आसक्त हो रहा है, इसलिए उनको छोड़कर वो भाग जाते हैं। खैर वहीं पर बुद्ध को बोधि की प्राप्त हुई, ज्ञान की प्राप्त हुई, और उन्होंने सबसे पहला ज्ञान उन्हीं 5 शिष्यों को जाकर बोध ज्ञान सारनाथ में दिया। तो महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थनी यानी संतान की इच्छा रखने वाली स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता, वृक्षों के जो उपदेवता थे, उपदेवता कह सकते हैं, यक्षों के पास, कौन थे? यक्ष। यक्षों के पास संतान कामनी होकर जाया करती थी। आज भी इन परंपराओं का प्रचलन होता है, आज भी हमारे समाज में इन सब चीज़ों का होता है। आपने देखा होगा बट वृक्ष की पूजा करते हुए स्त्रियों को देखा होगा, ठीक है, पुत्र कामना हेतु करा जाता है। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरता जनक देवता माने जाते हैं। कौन कौन उर्वरता जनक देवता है? यक्ष और यक्षिणी। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर भी हैं। आप जानते हैं कुबेर तो धन संपदा के स्वामी हैं। यक्षमा रोग, राजयक्षमा जिसे कहते हैं, जिसे बाद में टीबी के नाम से भी जाना गया, यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध जाता है। यानी इन्हीं यक्षों के द्वारा ही यक्षमा रोग का नाम यहाँ रखा गया, के आधार पर इनका नाम रखा गया। भरहुत, बोधगया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। यानी जब भरहुत, बोधगया, सांची की उत्कीर्ण जो मूर्तियां बनाई गई हैं, दीवालों में, पत्थरों में उत्कीर्ण की गई हैं, उनको जब हम देखते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास इन स्त्रियों का जाना वहाँ दिखाया गया है, जो संतानार्थिनी थी, संतान की इच्छा रखती थी। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं, केवल कटि देश में यानी कमर प्रदेश में एक चौड़ी मेखला पहने हुए हैं। अशोक इन वृक्षों में सबसे अधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण ताड़न से, सुंदरियों के चरण ताड़न, चरण के द्वारा, पैर के द्वारा मारना, चरण ताड़न से उसमें दोहद का संचार होता है। और परवर्ती धर्म ग्रंथों में से यह भी पता चलता है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत करने और अशोक वृक्ष की 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की यानी खाने से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। यानी ये बड़ी चीज़ लिखी गई है, इसको आज भी प्रयोग करा जा सकता है। बहुत से लोग इसको प्रयोग करते भी हैं इन सब चीज़ों को। क्या चीज़ है? ये धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। हमारे धर्म ग्रंथ जिसको हम मानते हैं, जिसको हम अपने धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, उसमें वर्णन है कि चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष में, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत करा जाए और अशोक वृक्ष की 8 पत्तियों को खाया जाए तो स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। आपने और भी बहुत से इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो संतान कामना पूर्ति करती हैं। जैसे जानवरों में भी एक देखा होगा आपने, एक पौधा पाया जाता है जो अरवी की तरह से होता है, जिसे मानपाता के नाम से जाना जाता है। वैसे ही यह भी है। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, एक सफ़ेद और दूसरा लाल। सफ़ेद फूल जो है वह तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है, यानी तंत्र मंत्र में उसका प्रयोग किया जाता है। और लाल स्मरण वर्धक होता है, यादाश्त को बढ़ाने वाला होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुंजटिकाच्छन्न आकाश में। अब कुंजटिकाच्छन्न माने क्या होता है? ठीक है, विस्तृत, सुदूर फैला हुआ, सुदूर फैला हुआ। कुंजटिकाच्छन्न माने होता है सुदूर फैला हुआ, दूर तक फैला हुआ। कुंजटिकाच्छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, सुदूर तक फैला हुआ आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। मानी इन सारी विषयों के विषय में यह लेखक कहता है मैं अधिक से अधिक जानना चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य ये है,
अगर उड़ना है तो पंख आवश्यक होता है, इसीलिए लेखक ने यहाँ लिखा पर हाय पंख कहाँ है, अर्थात हमारे पास इन सब चीज़ों को जानने का कोई स्रोत नहीं है, इनको पता करने का कोई तरीका, कोई स्रोत, कोई माध्यम हमारे पास नहीं है। आगे कहता है, बड़ा हो रहा है, आज के लिए चलिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, आगे का क्लास कल। धन्यवाद।